हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन। और दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं ये है पीजीटी हिस्ट्री का पेपर जो आया था पीएससी के अंदर। और इसके हम सारे क्वेश्चंस विद डिटेल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक जो काल है उसके जनक कौन थे। तो प्रागैतिहासिक काल के जो जनक हैं रॉबर्ट ब्रोसफूट हैं। इन्होंने क्या है 1863 के अंदर एक औजार प्राप्त किया था। सेकंड देखिए, ब्लेड ब्यूरन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा क्या है नेट के अंदर भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण काल। ये ब्लेड ब्यूरन आपको याद रखना है, ये जो मिला है उच्च पूर्व पाषाण काल के अंदर। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप याद रखिए, कई बार पजल करते हैं, इनके नोट्स आपको ज़रूरी है बनाने। थर्ड देखिए, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। तो मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका, भागौर या महदा या नहर राय से। तो ये हुई है दोस्तों महदा से। इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका से मिलता है हमें शैल चित्रों का वर्ण, यानी शैल चित्र बने हुए हैं गुफाओं के अंदर। तो भीमबेटका से उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए खाद्य उत्पादन, यानी कि उत्पादन करना मनुष्य ने खुद से जब उत्पादन किया किसी वस्तु का या जैसे कि खाद्य पदार्थ का, तो ये नवपाषाण काल के अंदर उसने किया। और मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ से खेती के साक्ष्य में मिलते हैं, यानी कि फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। 5 देखिए, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये लोहरा देव से प्राप्त हुए हैं और 8000 ईसा पूर्व के लगभग ये हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। 6 देखिए, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कई बार जल्दबाजी में इसका सिंधु लगा देंगे, लेकिन जो सरस्वती गग्गर नदी है, इसको थर्ड को, ये ज़्यादा स्थान जो है हमारे यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जो खुदाई के बाद जो आज तक इंडिया के अंदर जितने भी जो नए स्थल मिले हैं वो ज़्यादातर गुजरात के अंदर मिले हैं। गुजरात आंसर रहेगा। कहीं भी अगर स्थल पूछा जाए किस एरिया के अंदर ज़्यादा मिले हैं तो गुजरात रहेगा। और गग्गर नदी के तट पर ये ज़्यादातर स्थान है। जैसे आप हरियाणा में देखोगे, जैसे राखी गढ़ी हो गया और बालू वगैरह, तो ये सभी क्या है हरियाणा के अंदर मिलते हैं। 7 देखिए, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था। तो इनका मुख्य भोज्य पदार्थ आपको याद रखना है गेहूँ और जौ था। इम्पोर्टेंट है ये। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो ये संस्कृत थी, क्योंकि ऋग्वेद वगैरह जो है संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक शब्द ऋत का क्या अर्थ है दोस्तों। ऋत से हम ऋतुएं नहीं लगा सकते, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि नैतिक जो नियम है वो ऋत का मतलब होता है यहाँ पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द एक भाषा को बोलते हैं दोस्तों, भाषा श्रेष्ठ को बोलते हैं। एक भाषाओं के समूह को भी आर्य बोला गया है। तो ये सेकंड इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद 21 मंडल में चातुर्य वर्ण की आवरण जो है अवधारणा प्राप्त होती है, यानी कि चारों वर्ण की। तो ये 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। इसके अंदर हमें जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी है। तो 33 दी गई है। जैसे कि आजकल लोग 33 करोड़ जिसको बोलते हैं वो 33 संख्या ओनली 33 है। महाभारत का मौलिक नाम क्या था। तो सबसे पहले इसको जय संहिता बोलते थे। और इसके उस टाइम पे दोस्तों इसके अंदर कम श्लोक होते थे। आज इनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जो है कहाँ दिया गया था। तो इन्होंने सारनाथ के अंदर यहाँ अपना जो है पहला प्रवचन दिया था। पंच महाभारत तथा त्रितरण जो है किस धर्म से संबंधित है। तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अब हम डिटेल नहीं कर रहे इसमें, थोड़ा जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत से एग्जाम पड़े हैं अभी डालने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है कौन थे। तो ये महावीर थे। जीवक किस राजा का राजवैद्य था। तो जीवक दोस्तों बिम्बसार का राजवैद्य था, जिसने चंड प्रघोत की, यानी कि इसकी जो चंड प्रघोत है इसके पांडुरंग रोग हुआ था इसके, तो बिम्बसार ने इसको इसके दरबार में भेजा था। ये कौशल का था चंड प्रघोत, और इसका इसने इलाज किया था। कालाशोक संबंधित था। कालाशोक दोस्तों शिशुनाग से वंश से संबंधित है। इसके टाइम में क्या है एक बौद्ध संगति भी हुई है, जो सेकंड बौद्ध संगति हुई है इसके टाइम पे ही हुई है, कालाशोक के टाइम पे। शुंग वंश के। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है मुद्रा राक्षस शब्द के जो ग्रंथ है उसके अंदर इसके लिए वृषल शब्द का यूज़ किया गया है, यानी कि दासी पुत्र वगैरह इसको इसमें बोला गया है। शूद्रपुत्र, निम्न कुल। इंडिका किस द्वारा रचित पुस्तक है। तो इंडिका जो है मैगस्थनीज की पुस्तक है
और ये इसने क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था और ये कई वर्षों तक इसके दरबार में रहा था। निम्न में से कौन सी जो लिपियाँ हैं अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है यानी कि पाई गई? तो 4 लिपियाँ थी इसकी दोस्तों, ब्राह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई, आर्मेइक हो गई और ग्रीक हो गई। लेकिन ब्राह्मी जो है सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया के अंदर मिलती है, और ये जो खरोष्टी ग्रामी और ये ग्रीक वगैरह हैं, ये हमारे अफ़गानिस्तान एरियाज़ के अंदर जितने इसके मिले हैं वहाँ पे 2-2 लिपियाँ भी साथ में मिली हैं। अशोक के शासनकाल में अजित बोध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो ये मोगलीपुत्र तित्स था। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष बोलते हैं। अकाराध्यक्ष, इसको नाम को आप याद रखना है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व, इम्पोर्टेंट है ये। कौन सी बौद्ध सभा जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो तृतीय यानी कि तीसरी हुई थी, जो मोगलीपुत्र तित्स जो था इसका अध्यक्ष था। बौद्ध संघों के आचरण के नियम का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो नियम दोस्तों मिलेंगे हमेशा आपको विनय पिटक के अंदर। आप विनय से इसका लगा सकते हो आइडिया कि विनय के अंदर इसके नियम दिए गए हैं। विनय यानी कि झुकना किसी के सामने, तो वो नियम। और जो अभिधम पिटक है, इनके दर्शन की जब भी बात होगी, इनका दर्शन जो है, जो बौद्ध धर्म का दर्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा अभिधम पिटक के अंदर, जहाँ भी आपको ऐसा मिलता है। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? तो ये पतंजलि थे। और ये शुंग वंश के जो शिशुनाग जो थे, उनके ये क्या थे, एक इनके जो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था उसके ये पुरोहित रहे हैं, यानी उनके टाइम के ये पुरोहित थे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो यशव घोष है। कनिष्क के टाइम में रचना लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्यमुनि बुद्ध की जो है आकृति अंकित कराई? तो ये कनिष्क ने करवाई थी, जिसने क्या है शक शासक भी चलाया था 78 ईस्वी में। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? दोस्तों ये कहा है V.A. स्मिथ ने। गुप्त संवत का आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। 319 में राजा बनता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ये किसने की थी? शकों के उन्मूलन के बाद, शकों को हराकर इसने उपाधि धारण की थी। महरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड से। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो ये दोस्तों देवगढ़ के अंदर है, देवगढ़ के अंदर। और ये जो है भोगवा नदी के ऊपर है, आपको याद रखना। भोगवा नदी आपको यहाँ पे भी डिटेल में शायद दिया गया होगा। भोगवा नहीं दोस्तों, बेतवा नदी है, बेतवा नदी, सेम सा नाम है ना। 36 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो बाणभट्ट का जो कादम्बरी है दोस्तों, ये ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कल्पना वगैरह की गई है। तो ये तीनों जो है कालिदास का मालविका और क्योंकि इसके अंदर मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। विशाखदत्त और मुद्र राक्षस के अंदर जो है ये नायिका विहीन नाटक भी है, आपको याद रखना है। अगर कहीं बार ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा नाटक जो है नायिका विहीन है, तो विशाखदत्त का मुद्र राक्षस जो है जासूसी का ये ग्रंथ है। जासूसी भी आपको याद रखना है, जासूसी के ऊपर है। और इसमें कोई भी नायिका नहीं है, यानी कि नायक है। और कल्हण की राजतरंगिणी जो है, कहीं भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम जो है सबसे पहले ये रचना को प्रमाणिक माना जाता है, यानी कि जो ऐतिहासिक रचना मानी जाती है, जो कल्हण की राजतरंगिणी मानी जाती है। और जयसिंह के टाइम में ये संपूर्ण की थी कल्हण ने। हर्षवर्धन पराजित हुआ था, तो ये पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से। और ये पराजित हुआ था अपने दक्षिण के, इसने अभियान किया था, तो दक्षिण के अभियान में पराजित हो जाता है। यहाँ पे इसने जीतने की कोशिश की थी। ग्वालियर प्रशस्ति के किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो ये दोस्तों मिहिर भोज के बारे में हमें ग्वालियर प्रशस्ति में अंदर मिलता है। परमार भोज का शक्तिशाली वंशक था, यानी जो शासक था ये भोज था, परमार भोज। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये सोलंकी शासकों ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्क आक्रमणकारी से क्या हुआ था? तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था, तो ये हारा था मोहम्मद गोरी से। चोर शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव वंश के थे। आप नटराजन शिव की जो इन्होंने मूर्ति बनवाई है वहाँ पर, जो तांबे की है, तांबे की मूर्ति है जो, तो वो उससे भी आइडिया लगा सकते हो आप। चोलकालीन जो है स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की जो सभा किसके अधीन होती थी? तो ये उर्क के अधीन होती थी। कायस्थ शब्द का प्रथम जो उल्लेख है किस स्मृति के अंदर मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर मिलता है। और एक जाति के रूप में जो इनका उल्लेख मिलेगा आपको, वो मिलेगा ओसनस स्मृति के अंदर। ओसनस एक स्मृति है, उसके अंदर जाति के रूप में इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे पहले इनका प्रमाण मिलता है याज्ञवल्क्य में। और इनका क्या करना है, ये तीनों जो दोस्तों जो है राष्ट्रकूट प्रतिहार पाल जो है, ये कन्नौज के जो इन्होंने वो किया था, कन्नौज को हथियाने की कोशिश की थी, तो ये तीनों उसमें शामिल थे। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसको बोलते हैं, तो त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर तीनों थे ये। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वर्ष के शासकों ने बनाया था? तो एलोरा को आप याद रख सकते हो
जैसे आपने एलोरा को अगर आप देखोगे लिख करके तो इसमें रा आया है, राष्ट्रकूट, आप ऐसे ऐड करके इसको लिख सकते हो राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट रा लास्ट में है इसके, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? तो ये ऐबक ने डाली थी, इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है दोस्तों, ये अलाउद्दीन है जिसने क्या है बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। तो ये हसन गंगू था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका नाम बहाउद्दीन गुरशप था। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, बहाउद्दीन गुरशप था। नेट में क्वेश्चन आ चुका है, नेट के मैंने सारे एग्जाम डाल रखे हैं, NVS KVS DSSB यानी कि DSSB सभी एग्ज़ाम मैंने डाले हुए हैं, UGC के, जिसके अंदर हिस्ट्री होती है, यानी कि हिस्ट्री जितने एग्जाम है दोस्तों हम विद डिटेल के साथ डालते रहते हैं। आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जा करके, और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मिलेंगी। अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये मलिक अहमद था। इब्न बतूता किसके दरबार में आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थापित कर दी थी? तो ये 1326 से 1327 के अंदर इसने परिवर्तित कर दी थी। विजयनगर के कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो ये अलसी बदन्ना था, इंपॉर्टेंट है ये। ईरानी त्यौहार नरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था बलबन ने, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। पैरों को चूमा जाता है इसके अंदर, और ये ईरान का था, और मूलतः ये ईरान का ही था, और इसे गैर इस्लामी समझा जाता है। मृत्यु के उपरांत ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो ऐबक को जो है लाहौर में ही दफनाया गया, और लाहौर इसकी राजधानी रही, क्योंकि ये लाहौर से ही शासन करता रहा। दिल्ली को इसने राजधानी नहीं बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश था, यानी कि चौगान में पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको क्या है कुरान खवा भी कहा गया है ऐबक को, क्योंकि इसको कुरान जो थी कंठस्थ थी, यानी कि पूरी याद थी इसको। और कुरान जो ऐबक शब्द है उसका तुर्की के अंदर अर्थ बनता है चंद्रमा का देवता। तो लाख बख्श यानी लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला भी इसको कहते हैं। एक नाम आपको बता दूँ, लाख बख्श भी इसको बोलते हैं, यानी कि लाखों का दान करने वाला, ये भी ऐबक को बोलते हैं। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। इनका चयन करना है किसने क्या बनवाया? तो मोट की मस्जिद बनवाई थी सिकंदर लोदी ने। जजरी की जो मस्जिद बनवाई थी ये बनवाई थी इब्राहिम शाह सरकी ने। हजारस्तुन महल बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कोतल इस्लाम बनवाई थी ऐबक ने। तो लास्ट रह गई है जामा मस्जिद, ये बनवाई थी हुसैन शाह सरकी ने। आप इसको मैच कर सकते हो। सन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना करने वाले हरिहर बुक्का थे। 1336 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी विजयनगर की। बीदर का संस्थापक कौन था? तो ये अली ब्रीद था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जिसको दक्कन की लोमड़ी भी इसको बोलते हैं, दक्कन की लोमड़ी भी इसको बोलते हैं अली ब्रीद को। मलिक काफूर जो है एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था, और गुजरात विजय के दौरान इसने मलिक काफूर को पकड़ा था। इसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की है। और इसके बारे में एक चीज़ फेमस है कि ये बाजार नियंत्रण पद्धति जो थी इसने स्थायी सेना जो इसने खड़ी कर दी थी मंगोलों से लड़ने के लिए, तो उसको जो है कम पैसे में अच्छा, जैसे कि जो राशन जो हमें चाहिए होता है जीवन यापन के लिए, वो मिल सके, तो इसलिए इसने बाजार नियंत्रण पद्धति लागू की थी। नेक्स्ट देखिए, सिराज ऑफ द ईस्ट जो है जौनपुर को कहते हैं। निकोलो कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का निवासी था? दोस्तों ये इटली का निवासी था, इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली सल्तनत की शासक ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी? ये इल्तुतमिश ने की थी। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बारे में एक चीज़ और आपको बता दो दोस्तों, इसने क्या किया था, इसने एक तो सिकंदर की उपाधि धारण की थी, और एक इसने पूरे विश्व को जीतने के लिए सिकंदर की उपाधि धारण की है, और एक ये नया धर्म चलाना चाहता था, जैसे कि अकबर ने चलाया उस टाइप से एक नया धर्म चलाना चाहता था। लेकिन जो इसका एक सेना, आप उसका सलाहकार लगा लीजिए, अलाउल मुल्क, जो बरने का चाचा लगता था अलाउल मुल्क, आप इसके बारे में जब पढ़ोगे तो इसका सलाहकार था, वो इसको सलाह देता है कि आप ऐसा ना करें, ये क्या है जो नया धर्म चलाना भगवान का या पैगंबर का काम है, आपका नहीं। तो इस वजह से ये पीछे हट जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेट को लेकर के दोस्तों, काफ़ी यूनिक चीज़ है। तुगलकाबाद जो बनवाया था गयासुद्दीन जो तुगलक ने, और फिरोज़ाबाद बनवाया था फिरोज़ ने। खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने। खिजराबाद इसने नाम रख दिया था चित्तौड़ का, जो रावल रतन सिंह पद्मावती की कथा जो आपने पढ़ रखी है, मूवी भी देखी होगी, तो वो जो है चित्तौड़ के को नाम अपने बेटे खिजर खां के नाम पर इसने खिजराबाद नाम कर दिया था। और जो आदिलाबाद है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अब्दुल जो रज़ाक है यात्री कहाँ का था? ये फ़ारस का यात्री था, और ये जो है दोस्तों देवराय फर्स्ट या सेकंड के टाइम में आया था। आप इसको चेक जरूर करना।
विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कृष्णा में और तुंगभद्रा में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तुंगभद्रा इसका हमेशा आंसर रहेगा, याद रखना है आपको। सिख आंदोलन के अगुआ जो थे गुरु नानक देव थे। 1469 रावी नदी के तट पर इनका जन्म हुआ था। रावी नदी भी याद रखिए। रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक एक पड़ता है जगह, वहाँ पर दासबोध जो है रामदास ने लिखी थी, और ये जो है शिवाजी के गुरु थे, और इन्हीं के जो है वस्त्र के, जो इनका वस्त्र जैसे भगवा था तो वही उन्होंने अपनाया था झंडे के रूप में शिवाजी ने। और हिंदुत्व की अवधारणा जो भी हिंदुत्व को लेकर उन्होंने किया है वो तो इनसे प्रेरित थे वो। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, ये 1717 में इनको प्राप्त हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इनकी पूरी डेट भी आपको याद करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इतिहासकार बी के फड़के किस राज्य से संबंधित है? तो फड़के जो हैं ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पे सीएम भी रहे हैं एक फड़के, तो वो महाराष्ट्र में ही रहे हैं। 73 देखिए, मार्च सन 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये डच ईस्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने भाग लिया था। ये 4 इसमें नहीं दिया गया है। तो पानीपत के जो प्रथम युद्ध में दोस्तों, नहीं पानीपत का ये सही दिया गया दोस्तों, यहाँ पे पानीपत के युद्ध में ये नहीं था, ये 4 जो है सही दिया गया, क्योंकि पानीपत के युद्ध में ये नहीं था, ये था जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें ये बाबर के साथ था, तो इस वजह से मैंने पानीपत सोच लिया था, लेकिन खानवा के युद्ध में ये बाबर के साथ में था। तो इनमें से सही दिया गया है, ये इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर, क्योंकि ये इसके साथ होता है खानवा के युद्ध में। नूरजहाँ का वास्तविक नाम जो है मेहरुनिसा था, और आप इसको एक बार जरूर चेक कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ तो ये 1498। अगर 1503 दिया होगा दोस्तों तो वो भी इसका आंसर सही हो सकता है, क्योंकि कंपनी वगैरह इनकी 1503 से स्टार्ट हुई थी। अकबर के सैन्य अभियानों के कालक्रम को नीचे दिए गए कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, इसने मालवा विजय की थी सबसे पहले, लास्ट में की थी इसने असीरगढ़, तो एफ देखिए लास्ट में, इसमें दिए गए, इसमें दिए गए है, तो ए देखिए दोनों में ए दिया गया है। तो इसके बाद उसने की थी गुजरात विजय, उसके बाद इसने की थी हल्दी घाटी की विजय 1576 में, फिर इसने की थी दोस्तों सिंधु की विजय, कश्मीर विजय, सिंधु की विजय इसके कश्मीर के बाद हुई है, तो असीरगढ़ लास्ट में, तो इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों 3 रहेगा। अकबर ने जजिया समाप्त किया था इसने 1564 में, तीर्थ यात्रा कर इसने 1563 में, और दास प्रथा इसने 1562 में, दास प्रथा जो थी 1562 में। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया? तो ये नहीं करवाया था इसने दिल्ली के किले का, ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो ये दफनाया गया था काबुल के अंदर। हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1576 के बीच किस में हुई थी? ये मेवाड़ और मुगलों के बीच में हुई थी, जिससे मुगल जीत गए थे। इनमें से किस जो कौन सा विकल्प जो गलत दिया गया है? तो ये बदायूं का आलमगीर नामा गलत दिया गया। बदायूं की है त्वारिक नाम से रचना है, कुछ आलमगीर नामा जो है किसी और की रचना है। राजपूत मनसबदारों की संख्या किस बादशाह के टाइम में ज़्यादा थी? तो औरंगजेब ने क्या किया था, सबसे ज़्यादा मनसबदारों की संख्या बढ़ा ली थी, क्योंकि दक्कन के जो मराठे वगैरह थे इसके वहाँ पे शामिल हो गए थे, इसलिए इसको मनसबदारों की संख्या बढ़ानी पड़ी थी। किस मुगल सूबेदार ने 1698 में सूतानाती कालीकट्टा गोविंदपुर की जो है कालीघाट की जिम्मेदारी जो इनको दे दी थी? ये अंजी मुसान उस टाइम पे वहाँ पे गवर्नर था मुगल। किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? तो ये रामदास का नाम जुड़ा है, हम ऊपर पढ़ चुके हो। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। सिराजुद्दौला के उपरांत जो है अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो इन्होंने मीर जाफ़र को बनाया था, मीर कासिम इसके बाद बनता है। बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ 1772 के अंदर वारन हेस्टिंग्स के टाइम पे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? तो ये जेम्स मिल ने लिखी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो ये विलियम बेंटिक बनाया गया था सबसे पहले 1833 के अंदर। इन घटनाओं को पहले लगाना है। सबसे पहले आएगा दोस्तों प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध। प्लासी हुआ था 1757 में, वांडीवास हुआ था 59 में, और 64 में हुआ था बक्सर का युद्ध। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी 1774 में। एलिजा एम्पे जो था पहला वो बना था इसका न्यायाधीश। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य? तो ये अवध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वेलजली की सहायक संधि स्वीकार करने की बात होगी तो हैदराबाद का निज़ाम आएगा, और वैसे अगर वेलजली का नाम नहीं दिया होगा तो अवध आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठगी को समाप्त किया था सलीमैन ने।
ओविन मेरेडिथ जो है किसको बोलते हैं, तो ये लिंटन को बोलते हैं, जो 1778 के एक्ट से 1878 के एक्ट से वर्नाकुलर से जुड़ा हुआ है, इसने इसको लागू किया था और ये इस नाम से कविताएं करता था। इंपॉर्टेंट है ये। सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था, तो ये किसने किया था, ये लॉर्ड क्लाइव ने किया था। काल कोठरी की जो घटना घटी थी वो कहाँ घटी थी, ये घटी दोस्तों कोलकाता के अंदर, जिसमें क्या है कई अंग्रेज़ थे 122-23 के लगभग, और उनको एक कोठरी के अंदर सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था। तो वो सुबह जब कोठरी खोली गई तो उसमें थोड़े बहुत अंग्रेज़ बचे थे, और इस घटना को जो है सनसनीखेज बनाया था हालवेल ने बनवाया था। हालवेल आपको नाम याद रखना है, उसी ने इस घटना का जिक्र किया है, हालवेल। और वही अंग्रेज़ उन काल कोठरी के अंदर ही था जो बचा था बाद में, उसने इसका जिक्र किया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, RC दत्त। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस ने किया है। 1897 में स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मठ की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो ये बारानगर में हुई थी। ये मठ की बात हो रही है। जब मिशन की बात होगी दोस्तों, तो मिशन इसने इनका स्थापित हुआ था वेल्लूर के अंदर। वेल्लूर में इन्होंने मठ की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और मठ की जब बात हो रही है तो वारानगर है, और दोनों ही 1897 के अंदर बने हैं, रामकृष्ण मिशन भी और ये भी मठ भी। द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये बंगाल से थे। इस हिसाब से आप इसका आइडिया लगा सकते हो। जोनाथन डंकन जो है 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ करता है, तो ये करता है वाराणसी के अंदर। और ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार आता है दोस्तों, मैचिंग में आता है, आपको बार बार बता रहा हूँ। भारत में स्त्री शिक्षा को ये अनुमति किसने दी थी, तो ये दी थी दोस्तों डलहौजी ने शिक्षा की अनुमति दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। केशव चंद्र के बारे में सही कथन, कौन से कथन जो है सही दिए गए हैं, तो इसके बारे में दिया गया है 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने और उन्होंने नया संगठन बना लिया था लागू करके, और व्यापक भ्रमण करने वाले ये प्रथम समाज सुधारक थे। इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था, पहले समाज सुधारक थे। मृत्यु इनकी 1905 में नहीं हुई, तो थर्ड इसका राइट आंसर है। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक मंडल की यहाँ बात हो रही है, तो ये की थी दोस्तों ज्योतिबा फुले ने 1873 में। डेट भी पूछी जाती है। मिरातुल अखबार जो है राजा राममोहन राय की है अखबार है, तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं, जो नामदेव हैं दोस्तों ये महाराष्ट्र से संबंधित है, चैतन्य जो है बंगाल से संबंधित है, और नानक पंजाब से संबंधित है, सूरदास जो है उत्तर प्रदेश से है, नामदेव महाराष्ट्र से हैं, तो आप मैचिंग कर सकते हो। इनमें से बंगाल की बाइबल किसे बोलते हैं, तो ये आनंद मठ को बोलते हैं। 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो ये किया था ये मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने 1889, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये। 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है मेरठ से। खिलाफत आंदोलन का दोनों ने आरंभ किया था, दोनों भाई थे ये, मोहम्मद अली और शौकत अली। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना दोनों ने की थी, UN मुखर्जी और लालचंद्र दोनों ने। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, तो ये दो है बारदौली सत्याग्रह, जिसके अंदर जो थे सरदार पटेल थे। प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था मैकाले को 1835 में। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो है संपन्न हुआ था कलकत्ता के अंदर। यंग इंडिया जो है ये गांधी जी की है समाचार पत्र। 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये दादाभाई नौरोजी बने थे। सबसे पहले इसमें आएगा लखनऊ समझौता 1916 के अंदर, चंपारण सत्याग्रह 1917, 1920 असहयोग सविनय आज्ञा 1930-31। तो ये दो है दोनों जो दिए गए दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल ने 1913 में की थी, और उसका उद्देश्य क्या था, भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना जिसमें सभी संप्रदायों का प्रतिनिधि सरकार हो, तो ये दोनों सही दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने पहली बार भाग लिया, तो ये द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी को रिहा कर दिया गया था शून्य अवज्ञा के दौरान, क्योंकि और इनसे कहा गया था कि आपको गोलमेज में भाग लेना, तो इसलिए ये वहाँ गए थे। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह जो है फरवरी 1946 में स्टार्ट होता है, और ये 18 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 24 फरवरी को ये ख़त्म हो गया था। इनमें से कौन गदर पार्टी के संस्थापक थे, लाला हरदयाल थे 1913। लंदन में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था, सेंट जेम्स पैलेस था, और जो बर्किंगम पैलेस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या है जो गांधी जी की मुलाकात हुई थी इनके प्रधानमंत्री से। इनमें से गांधी के जो भगत सिंह के साथ फांसी किसको नहीं दी गई, जतीन दास को नहीं दी गई, क्योंकि जतीन दास जो है 64 दिन की भूख हड़ताल करके ये खुद ही शहीद हो गए थे भूख हड़ताल के दौरान। गीता रहस्य BG तिलक ने लिखी है, मांडले जेल में थे उस टाइम ये। गणपति उत्सव इन्होंने 1893 में स्टार्ट किया था, 95 में उन्होंने शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे HPSC में आए हुए 125 क्वेश्चन।
और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा जल्दबाजी में आज में कराया मैंने इस पेपर को, तो जय हिंद, वंदे मातरम।